शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वृन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम 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 ओम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 गौरी अमरनाथ गंगे गौरी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गौरी अमरनाथ गंगे काशी
विश्वनाथ गंगे गौरी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय माँ गंगे जय माँ गंगे हर हर महादेव जय माँ गंगे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बहुत ही हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों के पास बैठ कर के उनकी सनिधि में बैठ कर के हरि नाम कीर्तन हरि चर्चा ध्यान साधना करने का नित्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे तो हर क्षण हर पल हर दिवस शुभ है, लाभदायक है, क्योंकि हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है उसका इतना ज़्यादा महत्व है। हमारे गुरुजनों का, संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का हम सब के ऊपर ऐसा आशीर्वाद है महाराज कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। आर्यावर्त जिसका हर क्षण हर पल हर घड़ी हर सेकंड हर मिनट ये भी परमात्मा का ही रूप है। समय जो है ना, जिसको हम काल कहते हैं, वे भी परमात्मा का ही प्रतिरूप है। अगर हम श्रीमद् भागवत जो एक ज्ञानामृत से सराबोर है, ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसी अमर कथा, अगर उसमें
विदुर जी और मैत्रेय का संबंध आप पढ़ेंगे सुनेंगे, उसमें काल का वर्णन है। वहाँ भी यही सुनने को मिलेगा। सब भगवान जो कुछ भी देखने सुनने में, बोलने में, चिंतन करने में जो कुछ भी आता है, हमारे शास्त्र ग्रंथ ये कहते हैं कि सिवाय ईश्वर के, परमात्मा के, इस संसार में कुछ है भी नहीं। जो वैष्णव जन हैं, जो सज्जन हैं, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो पूजक हैं, जो आराधक हैं, वो अपने इष्ट को सब में देखते हैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, जित देखो तित श्याम नहीं। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो विवेक है, ये भी सत्संग से ही प्राप्त होता है, संत महात्माओं के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, उनके पास जाने से, उनकी सेवा करने से। उनके मुखार से निकले हुए जो आशीर्वचन हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, अन्य कोई भी ग्रंथ है, इन सब का जो ज्ञान है, ये हमें गुरुजनों से ही प्राप्त होता है, सत्संग से ही प्राप्त होता है। भाई एक कोई कुल था, परिवार था, उसके कुल में एक शुरू से ही चोरी करने का ही कार्य होता था। चोरी करके ही अपने परिवार की पालना करते थे। जैसे कोई शिकारी है, अन्य कोई भी कर्म करते हैं, अगर उनके जीवन में परिवर्तन आया तो माता बहनों भाई बंधुओं सत्संग के माध्यम से ही आया। उल्टा नाम जगत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समान। उंगली मार। हमारी जैन साहित्य में कथा बड़ी सुंदर आती है, उंगली मार। उनको भी महापुरुषों की संगति मिली। तभी कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सठ है, जो मनमुख हैं, उस परमात्मा से बेमुख हैं, अगर उनको भी सत्संग मिल जाए, संतों की शरण मिल जाए, उनकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर हो जाए, उनका भी जीवन बदल जाता है, कुल तर जाता है हमारा। सत्य बात है। एक व्यक्ति था, रोज चोरी करता था।
और रोज चोरी करता था। उसके कुल में, परिवार में यही काम था और कोई काम ही नहीं था चोरी करना। उनके पिता ने कहा कि बेटा, जब भी तुम चोरी करने जाओ तो ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी सत्संग हो उससे बचना, बस उससे दूर रहना। यदि पिता अगर अचानक ही कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ जाना पड़े, सत्संग होता हो, तो कहते बेटा कान में उंगली दे लेनी, उंगली। ऐसे मैं सुना है, पढ़ा है, एक दैत्य था, उसका नाम घंटाकर्ण था, घंटाकर्ण। जब कहीं विष्णु की बात सुनता था ना, विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता था, उसने अपने कानों में घंटियाँ लगाई हुई थी। जब वो भगवान विष्णु का, नारायण का, राम का, कृष्ण का नाम लेता था, जोर जोर से घंटियाँ हिलाता था ताकि भगवान का नाम कान में न पड़ जाए। ऐसे महाराज असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, जो धर्म को निर्मूल करने में लगे हुए हैं। ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं है महाराज। लेकिन हमारा जो परमात्मा है, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो संत हैं, उनका भी कल्याण कर देते हैं किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से। ये हमारे भारत की विशेषता है, ये हमारे भारत के साधुओं संतों की महानता है, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से। तो महाराज वो चोर चोरी करने जा रहा था, रात का समय था, रास्ते में सत्संग हो रहा था, एकदम याद आया, उसने कान में उंगली दे दी। उंगली दे दी महाराज, रात का समय था, आगे बढ़ने लगा, पाँव में कांटा चुभ गया। जब पाँव में कांटा चुभ गया महाराज, अब क्या करे, ना तो आगे बढ़ सकता है, ना कानों में जो उंगली दी हुई है, कान बंद किए हुए हैं, ना उसको निकाल सकता। अब करे तो करे क्या हो। उसने एक कान की उंगली निकाली और धीरे से, आराम से कांटा निकाला। अब कांटा निकाला तो उसके कान में एक शब्द पड़ गया सत्संग का, कोई प्रसंग चल रहा था कि जो देवता लोग हैं ना, ये थोड़ा पृथ्वी से ऊपर खड़े होते हैं, जमीन को टच नहीं करते, ऊपर खड़े होते हैं और इनकी परछाई नहीं होती और उनकी आंखें झपकती नहीं है, सीधी खड़ी, सीधी खुली रहती हैं। बस ये बात उसके कान में पड़ी, फटाफट उसने कांटा निकाला, कान बंद किया और चल पड़ा। ऐसी बात हुई कि उसने किसी राजा की चोरी की और राजा के जो सिपाही थे उन्होंने छानबीन की और चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ लिया तो उसको पूछा, तुमने चोरी की? कहते जी मैंने चोरी की। जो चोरी करते हैं, जो अपराध करते हैं, वो अपने अपराध को जल्दी मानते नहीं हैं, उनको तरीके से मनाना पड़ता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो सिपाहियों ने क्या किया, उनको कोठरी में बंद कर दिया। रात का समय था, एक किसी को किसी देवी का रूप, किसी देवता रूप बना करके उस कोठरी में खड़ा कर दिया। अंधेरा था। अब उस चोर को सिपाहियों ने कहा कि भाई अगर सच बताना बता दो,
अगर आपकी चोरी पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, तो आपको सजा होगी। कहते जी मैंने चोरी की नहीं है। कहते देख ले। तो कहते हैं उन सिपाहियों ने, राजपुरुषों ने उस चोर को अंधेरे कमरे में ले, गुफा में, और उन्होंने कहा कि ये हमारा देवता है, और उसकी परछाई दिखाई दे, आकार दिखाई दे। उन्होंने लाइट जगाई, प्रकाश किया, तो वो धरती पे खड़ा था, आंखें झपक रही थी उसकी, और जब लाइट जगाई प्रकाश, तो उसका तरफ परछावा भी था। उन राजपुरुषों ने, सिपाहियों ने कहा कि भाई ये हमारा देवता है, अगर इसने कह दिया कि इसने चोरी की है तो आपको दंड मिलेगा। अभी भी सोच लो। तो जो उसने थोड़ा सा सत्संग सुना था, एक दो बातें उसके एकदम ध्यान में आ गई। उसने उस देवता को ऊपर से लेके नीचे तक, पांव तक देखा कि नीचे भी खड़ा है, इसकी परछाई भी है, और इसकी आंखें भी झपक रही हैं। उसने कहा महाराज चाहे मुझे मारो चाहे छोड़ो, मैंने चोरी नहीं की। उसने सत्संग में सुन लिया था कि देवता भूमि को स्पर्श नहीं करते, उनकी परछाई नहीं होती, उनकी आंखें नहीं झपकती। उन्होंने कहा ये असली देवता नहीं, ये नकली है। तो वो छूट गया। कई तो लोग सच बोलने भी छूट सकते हैं, छूट जाते हैं सच बोलने से। थोड़े से सत्संग ने उसको बंधन से छुड़ा दिया, दुख से छुड़ा दिया। उसने सोचा कि मैं अनायास ही, ना भी चाहते हुए, दो शब्द सत्संग के मेरे कानों में पड़ गए तो मेरा जीवन बच गया, ना जाने मेरा क्या होता। तो ऐसी कथा कहती है कि उसने महाराज चोरी करना ही छोड़ दिया। ऐसे जो प्रसंग है, कथाएं हैं, वेदों में भी हैं, पुराणों में भी हैं, इतिहासों के माध्यम से हमें सुनने को मिलते हैं, और महापुरुषों के द्वारा भी हमें सुनने को मिलते हैं। तो सत्संग एक ऐसा साधन है। हमारे भारत के जो गुरुजन हैं, ऋषि मुनि या संत महात्मा हैं, वो परोपकार ही करते हैं। उनकी शरण में कोई भी आ जाए, सत्संग में कैसा व्यक्ति भी आ जाए, चाहे वो कैसा जीव आ जाए, उनका कल्याण कर देते हैं। ये सत्य बात है। लेकिन ये भाग्य से प्राप्त होता है। ये मत सोचो कि हम गए थे, सत्संग मिल गया, नहीं, आपके भाग्य में था, तभी कदम आपके वहां चले, और आपने पुण्य किया था, वो सत्संग आपके भीतर बैठ गया, वो असर कर गया, और तभी से लेकर आपने अपने जीवन को भगवान की तरफ लगा दिया, भजन की तरफ लगा दिया। तो इसलिए जो सत्संग है, जो संत महात्मा गुरुजन है, इनकी जो संगति है,
इनका जो संग है ये प्राणी मात्र को तार देता है, भव सागर से पार कर देता है। इसलिए सत्संग हमें अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और देखो हम नित्य सत्संग करते हैं, जैसे हम कहते हैं ये दिन है, ये बार हैं, ये घड़ियाँ हैं, ये पल हैं, ये योग हैं, ये मुहूर्त हैं, ये सब भगवान है। और हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी व्यवस्था है महाराज, सातों वार के सातों देवता हैं। रविवार के सूर्य हैं, सोम के भगवान चंद्रमा हैं, शिव जी हैं, मंगल के मंगल देवता हैं, हनुमान जी हैं, देवी को भी मान सकते हैं, बुध के भी देवता हैं, वीरवार के बृहस्पति हैं, शुक्रवार के भी हैं, शनिवार के भी हैं। सब बार किसी न किसी देवताओं के नाम से जुड़े हुए हैं और इनकी कथाएं भी हैं महाराज। इन 7 बारों की 7 कथाएं भी हैं, छोटी छोटी किताबें मिलती हैं। एक मैया हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हर मंगलवार एक सूखा नारियल भगवान को अर्पण करती थी, जल प्रवाह करती थी, या हनुमान जी के मंदिर में कहीं भी रखती थी सूखा नारियल। कहीं से सुन लिया उसने, लेकिन मंगलवार को तो बढ़िया अच्छा प्रसाद बांटना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, अच्छी वस्तु भगवान के अर्पण करनी चाहिए। लेकिन ना जाने माता ने कहाँ से सुन लिया कि सूखा नारियल चढ़ाओ। तो कहते हैं मरने के बाद उसको सूखा नारियल नहीं मिला खाने को, कुछ नहीं मिला उसको, सूखा नारियल। कई जो हैं जिनको नहीं पता, जहाँ से जो सुनते हैं, जिसको कुछ करते देख लेते हैं वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, जो हमें शास्त्र कहते हैं, जो हमें सद्ग्रंथ कहते हैं, जो हमें गुरुजन कहते हैं, वो कार्य करना चाहिए, जिससे यहाँ भी लाभ हो और आगे जाकर के भी उसका अच्छा फल मिले। हमें अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सत्संग की बहुत ही महिमा है। जैसे एकादशी है, अमावस्या है, पूर्णमासी है, संक्रांति है, जो भी तिथि आप मानते हैं, कुछ ना कुछ आप धार्मिक कार्य करते हैं, लंगर लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, बस्तर बांटते हैं, दवाइयाँ बांटते हैं, किताबें बांटते हैं। जिनको जो जरूरत होती है वो आप लोग उन दिनों में, उन शुभ दिनों में शुभ कार्य करते हैं। कोई जन्म उत्सव होता है, कोई पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, कोई तिथि होती है, इन सब में हम कोई ना कोई पुण्य कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जिसमें हमारे साधनों से, हमारी कमाई से, हमारे हाथों से कोई पुण्य कार्य बन जाता है। ऐसा पुण्य रूपी बीज हम बोते हैं जो हमें आगे जाकर के अच्छा फल देता है।
जैसे आज गंगा दशहरा है, बड़ा महत्व है। गंगा मैया का अवतरण दिवस है। ये कथाएं तो आपने कई बार सुनी होगी कि गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में भी है, श्रीमद् देवी भागवत में भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। कैसे राजा के जो बेटा था असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, 4 पीढ़ियों ने तपस्या की, क्योंकि उनके 60,000 पूर्वज थे जो भगवान कपिल की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। वो उनकी गलती थी, उनका अहंकार था। उनका उद्धार करने के लिए ही असमंजस ने, अंशुमान ने, दिलीप ने, भगीरथ ने गंगा की भक्ति की, गंगा की तपस्या की। गंगा को पृथ्वी लाने के लिए महान तप किया, आजीवन। ऐसा लिखा हुआ है, पूरा जीवन तपस्या की। तपस्या करते करते उनका शरीर शांत हो गया। चौथी बार भगीरथ ने ऐसी तपस्या की, महाराज गंगा को प्रसन्न किया। गंगा धरती पे आई, पहले भगवान शिव की जटाओं में आई। वे जटाओं से 3 धारा बन गई गंगा मैया की। जो पृथ्वी पे आई वो गंगा, भगीरथी, जानवी, कई नाम है गंगा मैया के। उनके जो पूर्वज है उनका तो उद्धार हुआ ही हुआ। जब से गंगा धरती पे आई है तब से जीवों का उद्धार ही कर रही है, कल्याण ही कर रही है। और हमें इन तीर्थों में जाकर के एंजॉय नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भ्रमण, ज़्यादा खान पीने में व्यस्त नहीं होना चाहिए। वहाँ जाके हमें साधना करनी चाहिए, वहाँ जाके हमें पाठ करना चाहिए, वहाँ जाकर के हमें सत्संग करना चाहिए, वहाँ जाके हमें संत महात्माओं का दर्शन करना चाहिए। तीर्थों की महानता भी संतों से है, साधुओं से है, धार्मिक स्थानों से है। और गंगा में कभी भी गंदगी नहीं गिरानी चाहिए। बिना नहाए वहाँ डुबकी लगानी चाहिए। अगर आप तीर्थों में जाओ, जहाँ रहने की व्यवस्था है वहाँ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के, स्नान करके, पाठ करके, फिर हमें गंगा के किनारे, गंगा के तट पे, गंगा के समीप हमें जाना चाहिए। और ऐसे लिखा है महाराज, पहले गंगा माँ को प्रणाम करो, जल को खड़े होकर के, और सूर्य को अपनी अंजलि से जल दो, और पितरों को भी जल दे सकते हैं। ऐसे ऐसे हमारे हाथों में भी तीर्थ है, हमारा देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है, गुरु तीर्थ है। ये हमारे जो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, वो हमें बताते हैं। हमें गंगा में खड़े होकर के
पाठ करते हुए, ध्यान करते हुए, भजन करते हुए अपने बुजुर्गों का, बड़ों का, गुरुजनों का स्मरण करते हुए उनके प्रति तर्पण करना चाहिए, मन ही मन उनका नाम लेकर के गंगा के मध्य में खड़े होकर के या बैठ करके उनके निमित्त जल देना चाहिए। और किनारे बैठ जाओ, नहा धो के सुंदर साफ वस्त्र पहन के आसन बिछा लो और ध्यान करें, भजन करें। तीर्थों में जो कार्य करते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है महाराज। घर से ज़्यादा देवस्थान में, तीर्थ में, गौशाला में, गुरु स्थान में तो कहने क्या है। गुरु स्थान में तो आप कुछ भी शुभ कार्य करते हैं उनसे अनंत गुना फल मिलता है, अनंत गुना फल मिलता है। तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। गुरु के सम्मुख, गुरु के सनिधि में, गुरु के साथ ऐसा लिखा है कि अगर आप तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, किसी महात्मा को साथ ले जाओ स्नान के लिए, ऐसा कहते हैं कि समझो आपने 100 बार उस तीर्थ में स्नान कर लिया। अगर किसी संत महात्मा को साथ में ले जाओ, उनके साथ जाओ, सत्संग कीर्तन करते जाओ, उनको स्नान करवाओ, तो कहते समझो कि आपने 100 बार स्नान कर। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में। और गुरुदेव भगवान साथ में हो फिर तो कहने क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गंगा माँ ने भी कहा कि कलयुग में पृथ्वी पर मैं जाऊंगी तो वहां पापी लोग होंगे, नहा करके पाप मेरे में छोड़ के जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ब्रह्मा ने कहा, भगवान ने कहा कि उस जल में मेरे भक्त जो नित्य मेरा जप करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, जब वो नहाएंगे तो तुम्हारे सारे कल्मश खत्म हो जाएंगे। तो हमें भी तीर्थों में जाकर के इन बातों का ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार का वहाँ कोई नशा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए तीर्थों में जाकर के, ज़्यादा खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा घूमने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सुबह नहा धो करके, शुद्ध होकर के, पवित्र वस्त्र पहन करके गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, हर हर महादेव कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, गुरुदेव का नाम जपते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए। अगर वहाँ ना जा सको तो घर में ही जो भी पात्र है उसमें हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कह करके 5 बार 7 बार, नहीं तो एक मंत्र भी है, गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। ऐसा बोल सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं बोल सकते तो कोला हर हर गंगे, चाहे 100 कोस ही बैठ करके गंगा मैया का नाम लोगे, स्नान करोगे तो गंगा जाने का ही आपको फल मिल जाएगा। ऐसा लिखा हुआ। ये छोटे छोटे साधन है अपने मन को, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए। संतुष्टि होती है, सुकून मिलता है।
एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है जब नित्य प्रति हम ऐसा करते हैं। तो तीर्थों का सेवन बहुत ही शुद्ध भाव से करना चाहिए, शुद्ध भाव से। तीर्थों में जाने का, तीर्थों का सेवन करने का विधि है, विधान है, कैसे वहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा आहार करना चाहिए। बुराइयों से बचना चाहिए हमें। और ऐसा कहते हैं, ऐसा वस्त्र पहन के जाओ कि सने वस्त्र डुबकी लगाओ, और उस वस्त्र को नदी में, गंगा में मत निचोड़ो, थोड़ा परे होकर के। ऐसा मैंने पढ़ा है कि उस जल से जितने कण दिखते हैं धरती के, उतना समय स्वर्ग में वास होता है, देवलोक में वास होता है। बड़ा महत्व है। तो इसलिए आज गंगा दशहरा था, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पढ़ी होगी, स्नान किया होगा। और परसों एकादशी है। जो व्रत है वो परसों को है, शनिवार को। एकादशी कल लग जाएगी, लेकिन वो 10वीं बेधा एकादशी है, इसलिए उसका विधान नहीं है हमारे शास्त्रों में। भले एकादशी नहीं भी है, द्वादशी है, तब भी द्वादशी में एकादशी व्रत कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि नहीं भी है, भले एकादशी थोड़ी कम है, तो भी हमें एकादशी को ही व्रत करना चाहिए। उदय तिथि का ज़्यादा महत्व है। उदय तिथि चाहे एक घड़ी भी है, उसका उस समय स्नान करने पे तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर उदय तिथि दिन है, उस दिन आप कभी भी स्नान कर सकते हो, कोई ऐसा बैन नहीं है। इसलिए इस बार जो एकादशी व्रत है जो, वो परसों को है, 11 तारीख को, शनिवार को। जो भी आपने दान करना है, जो भी मनसना आपने, जल का मटका, जो भी हर एकादशी को आप करते हो, वो आपने निर्जला काशी दिन शनिवार को है, उस दिन आप बड़े आराम से, आनंद से कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें लिखा हुआ है, वैसे तो 24 घंटे जल के बिना रहना चाहिए, लेकिन जितना समय आप रह सको, 1 घंटा तो 1 घंटा संकल्प करो कि 1 घंटा मैंने जल नहीं पीना। और वो 1 घंटा मैंने भगवान के लिए लगाना है बस। भले घर में रहो, घर का काम करो, कोई ऐसी बात नहीं। ध्यान आपका भगवान में होना चाहिए। कोई निंदा, कोई चुगली, किसी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना। व्रत का मतलब होता है संकल्प कि आज मैंने ये व्रत धारण किया है। जन्माष्टमी का, रामनवमी का, शिवरात्रि का, किसी पर्व का, एकादशी का तो बहुत महत्व है। जो निर्जला एकादशी का 24 घंटे बिना जल पिए व्रत करता है, उसको 24 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। और इसकी कथा सुननी चाहिए अवश्य। 2, 4, 5, 7 मिनट की कथा है। कथा सुनो, छोटी किताबें मिलती हैं, कोई भी बार है, तिथि है, सब कथाएं मिलती हैं। उसका महत्व है, उसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य का जन्म मिला इसलिए है, दान करें, पुण्य करें, भजन करें, पाठ करें, व्रत करें, सेवा करें, अच्छे काम करें, तो बहुत अच्छी बात है।
सबको शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। घट घट में मेरे अविनाशी, घट घट में मेरे अविनाशी। निस दिन करे बसेरा, साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। घट घट में मेरे अविनाशी, घट घट में मेरे अविनाशी। निश दिन करे बसेरा, साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। जब से राम नाम रट लागी, जब से राम नाम रट लागी। शांत हुआ मन खटपट भागी, शांत हुआ मन खटपट भागी। ना कोई संकट ना कोई झंझट, ना कोई संकट ना कोई झंझट। हो गया दूर अंधेरा, साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। घट घट में मेरे अविनाशी, घट घट में मेरे अविनाशी। निश दिन करे बसेरा, साधो मगन भया मन मेरा, साधो मगन भया मन मेरा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। शेष भजन कल को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम।